हेलो यू ऑल, वेलकम टू इंग्लिश प्लेस एजुकेटर। माय नेम इज़ रचना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सेट जनवरी 2024 एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जिन बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर जिन बच्चों को बनना है, ठीक है, और नेट जो है करने में आप लोगों को अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हम इसको कह सकते हैं। हालाँकि बहुत सारे स्टेट्स अपने-अपने स्टेट्स में वो लोग सेट को कंडक्ट कराते हैं, राइट? बट जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और स्पेशली ये जो उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, बिहार वाली जो बेल्ट है, इसके लिए इन बच्चों के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी घर के काफ़ी पास में आपको उत्तराखंड पड़ता है। वहाँ पर अगर आप सेट क्लियर कर लेते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। ठीक है? स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं या फिर कॉलेज होते हैं, उनमें आपके लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। और एक जो ख़ास ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि सेट का पेपर जो है, वो नेट के कंपैरिज़न में काफ़ी ईज़ी आता है। तो आई हैव डिवाइडेड दिस 3 पार्ट्स में इसको। एक तो जेआरएफ है, ठीक है? बिकॉज़ नेट और जेआरएफ का जो पेपर है, वो सेम होता है। हालाँकि जेआरएफ आप क्या कर जेआरएफ में जो है करने के बाद आपको पीएचडी करनी होती है, एनरोल कराना पड़ता है, स्टाइपेंड मिलता है आपको, एक फाइनेंशियल हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट इसका जो सेम पेपर है और इसकी जो कट ऑफ होती है वो नेट के कंपैरिज़न में हाई जाती है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए इट बिकम्स अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, दूसरा नेट का एग्ज़ाम है, तो जेआरएफ नेट का पेपर सेम होता है जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो नेट क्या है, इसकी जो कट ऑफ होती है, परसेंटेज होती है, वो जेआरएफ के कंपैरिज़न में कम जाती है। बट अगेन इसका भी पेपर आजकल बहुत अच्छा लेवल देखने मिल रहा है और बहुत सारे बच्चों के लिए ये केक वॉक नहीं रह गया अब। तो ये भी जो है इसको भी हम हार्ड ही मान लेते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा सेट। सेट में जो है आपका बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईज़ी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आजकल तो सारे ही कॉम्पिटिशन का जो एग्ज़ाम लेवल है वो काफ़ी टफ कर दिया गया है। एंड बाय द वे दीज़ आर योर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको एलिजिबल बनाते हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है? तो ये 3 एग्ज़ाम होते हैं जो आप इस पोस्ट को एक्वायर करने के लिए यू हैव टू गो फॉर इट। ठीक है? और एक और दूसरी जो चीज़ आ जाती है, एक गेट भी है। ठीक है? अभी आजकल इंग्लिश लिटरेचर जो है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो है गेट ने भी अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दिए हैं। सम अदर डे आई विल मेक वन वीडियो ऑन सिलेबस एंड पीवाईक्यूज़ एवरीथिंग। जो भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होगी गेट से रिलेटेड इन इंग्लिश लिटरेचर, आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। ठीक है? तो वो हम किसी और दिन उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आई विल स्टार्ट दिस वीडियो फॉर उत्तराखंड सेट। ठीक है? तो सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल 27 सब्जेक्ट्स हमें देखने मिलते हैं। ठीक है? अगर आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है? तो एज़ पर यूजीसी नेट, ये जो नेट सेट है जो 25th दिसंबर, ओके दिस इज़ समथिंग एल्स, सो यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है? और इन सब्जेक्ट्स के लिए ये कहा जा रहा है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए सेट एग्ज़ाम होगा, तो आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है? वैसे तो मैं केवल इंग्लिश में ही डील करती हूँ इन इंग्लिश लिटरेचर, बट आई हैव टेकन सो दैट अदर स्टूडेंट आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है? सब्जेक्ट आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, psychology, physical education, home science, defense and strategic studies, music, earth and atmospheric science, mathematical science, law, physical science, chemical science, life science, commerce, computer science and applications, environmental science, management, visual arts, philosophy, library and information साइंस। तो जिन बच्चों के जो भी सब्जेक्ट आते हैं, यू आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। बट आपको ध्यान क्या रखना है दैट आपका एमए क्लियर होना चाहिए। ठीक है? 55% मिनिमम आपको चाहिए। अगर आपका 54 पॉइंट समथिंग है,
राइट? जो कि राउंड ऑफ करके 55 बन रहा है, तो नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है? और अगर आपकी जो रिज़र्वेशंस होती हैं और इसमें रिज़र्वेशंस के लिए आपको जो है थोड़ी छूट मिल सकती है, लाइक 50% तक भी, अगर सेम आप उत्तराखंड की डोमिसाइल अगर है आपके पास, तो 50% भी आप क्या कर सकते हैं, 50% के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डोमिसाइल जो है वो भी किसके लिए? नॉट फॉर जनरल। जनरल को छोड़ करके जो भी लाइक ओबीसी हैं या फिर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे जो रिजर्वेशंस हैं, उनके लिए 50% हो सकता है। तो डू चेक दी एलिजिबिलिटी अगेन, ठीक है? इसका जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके दे दूँगी, ठीक है? तो वहाँ से यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है? और ये जो है पेपर, ये नेट का जो सेम पैटर्न है, उसको ही फॉलो करता है, जस्ट द क्वेश्चंस आर बिट ईज़ियर, ठीक है? अगला जो है इम्पोर्टेंट डिटेल्स हम देख लेते हैं, जो यूसेट की जो वेबसाइट है, उसका जो लिंक है वो ये रहा, ठीक है? तो इस पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक एट कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। सेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, यही यूनिवर्सिटी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो इसके लिए यू कैन विज़िट ऑन दिस, ठीक है? तो पहले अगर आप जब ये वाला जो लिंक है वो डालेंगे, उसी में एक आपको लिंक और मिलेगा, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो यहाँ से यू कैन चेक दैट आउट। स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 25 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ है, इसके एप्लीकेशंस। फॉर्म फिलिंग का जो मोड है वो ऑनलाइन है, हाउएवर योर एग्ज़ाम वुड बी इन ऑफलाइन मोड में, ठीक है? ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, ओएमआर शीट जो होती है वो आपको मिलेगी फिल करने के लिए, ठीक है? एज लिमिट है, इसकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो जो भी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी एज तक इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और क्वालीफाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स को हम देख लेते हैं। फी सबमिशन जो है 25 नवंबर से ही इसका, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसका जो लास्ट डेट है, वो आपका अप्लाइंग ऑनलाइन 20th दिसंबर है। ठीक है? करेक्शन वगैरह के लिए भी आप जो है डेट्स को चेक कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपके 1 जनवरी 2024 में जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज़ हो जाएँगे। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात का। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो 7 जनवरी 2024 आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो हम नहीं बोलेंगे। अप्रॉक्सिमेटली वी हैव अ मंथ, बिकॉज़ टुडे इज़ 3rd, तो आपको 1 महीना है आपके पास, और जस्ट ट्राई योर लक इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड वेल, और बाकी यू कैन ट्राई प्रिपेयरिंग वेल। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि दैट आई आल्सो टेक लेक्चर्स, और यू कैन से आई हैव आल्सो क्रिएटेड वीडियोज़ ऑन पीवाईक्यूज़, जो कि आपके नेट सेट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड आई विल आल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन का जो फ़ी है वो कितनी है और इसका मोड ऑफ पेमेंट वगैरह, जो कि सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 1400, जो बच्चे बाहर, उत्तराखंड के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एज़ अनरिज़र्व्ड कैटेगरी या फिर जनरल, ठीक है? बोथ आर सेम थिंग। जनरल या फिर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में दोनों ही केसेस में वो बच्चे अप्लाई करेंगे। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में भी आपके 2 लेयर बनते हैं, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी। तो जो क्रीमी लेयर होता है उसको एज़ अ जनरल ही ट्रीट किया जाता है। नॉन क्रीमी वाले एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे लोगों के लिए जो है 840 रुपीज़ जो है ये चार्जेस लगेंगे, और बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो अलग से, अगर कुछ है तो। ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी है, तो ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है? तो जो, अच्छा, अब दूसरी जो बात हो जाती है वो हम ये करते हैं कि इसके अंदर पेपर कितने होंगे, ठीक है? एग्ज़ाम जो है वो 7 जनवरी से स्टार्ट है। कितना-कितना टाइम मिलेगा, कैसे-कैसे करना है, ठीक है? तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, दैट विल बी योर ओएमआर, ऑफलाइन रहेगा, ठीक है? इसके अंदर नेट के जैसा ही 2 पेपर आपको देखने मिलता है, और दोनों ही पेपर्स आपको एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सेट होता है वो आपको देखने मिलेगा। 7 जनवरी संडे को इसका एग्ज़ाम पड़ेगा, और ये जो एग्ज़ाम है ये भी 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होगा ये भी, और इसके बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। ओनली द डिफरेंस इज़ कि
पहले जो 50 क्वेश्चन है पेपर 1 के उसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है और दूसरे के लिए पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे मिल जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पेपर यहाँ पर 1 एंड 2 मार्क्स जो है आपको एक क्वेश्चन जो है कितना 2 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, 100 के लिए 200 मार्क्स है यहाँ पर। एमसीक्यूज़ पेपर 1 में आपको सेम जो नेट का सिलेबस होता है 10 यूनिट्स हैं, सेम यहाँ पर भी है। पेपर 1 इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जो भी आपका डीआई हो गया, रीजनिंग हो गया, कम्युनिकेशन पार्ट हो गया, रिसर्च एटसेट्रा जो भी आपका पेपर 1 नेट का सिलेबस है, तो ये सेम आपको इसमें प्रिपेयर करके जाना है। और जो दूसरा पेपर है इसका ये आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। जिसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है यू कैन चूज़ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और आप यूसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन हम देख लेते हैं, ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है। ठीक है, 180 मिनट्स इज़ देयर फॉर 180 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इसमें 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है बट ट्राई टू कीप 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हो गए और अदर चीज़ों के हो जाते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, डीआई है, रीजनिंग है। इसमें क्या होता है थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो उसको कोशिश करिए दूसरे क्वेश्चंस के साथ एडजस्ट करने के लिए। पेपर 1 के लिए 10 एएम से लेकर के 11 एएम यानी कि 1 आवर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्टली और पेपर 2 का एग्ज़ाम विल स्टार्ट 11 एएम से लेकर के 1 पीएम तक ये चलेगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बोलूँ तो ये आपका 10 एएम से लेकर के 1 पीएम तक जो है ये एग्ज़ाम आपका चलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड डू वॉच माय अनदर वीडियो जो कि पीवाईक्यूज़ जहाँ पर आई हैव सॉल्व्ड एंड दोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, और भी आई विल ट्राई टू अपलोड and I think yeah that's it. Thank you so much for watching my video and God bless everyone and I'll see you again. Bye.